स्ट्रे डॉग्स को उठाया गया, वहाँ पर स्टेरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है उनको, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज़ कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए? क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। तो मेनका गांधी को आपने सुना, वो स्वागत कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। जेपी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। मैम, क्या सॉल्यूशन है? आप डॉग लवर हैं, इतना बड़ा एनजीओ चलाती है, बहुत सारे स्ट्रे डॉग को आपने अब तक ठीक किया है, उनका इलाज करवाया है। सॉल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट और एनजीओज को मिलकर हमें स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स और वैक्सीनेशन कैंप्स ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। स्कूल में अवेयरनेस कैंप्स होना चाहिए, जैसे हमारे पास मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट होता था, एनिमल वेलफेयर करके सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि एम्पैथी, कंपैशन और जानवरों की बेसिक नीड्स क्या होती है। उसी कारण से बच्चे बचपन से जान पाएंगे कि हमें उस जानवर के लिए क्या करना है। आज की डेट में डर के मारे कई बार पत्थर मार देते हैं, ये सब कर देते हैं और फिर बोला जाता है काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है, आप बताएं। नहीं, ये जो गली के अंदर जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो एकदम वफादार प्राणी होते हैं। इनके साथ यदि आप बुरा व्यवहार करोगे तो ही वो बुरा करेंगे। बाकी जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाए, वो स्थान बनता है, लोग वहीं पे ही खाना डालें, तो कुत्ते शायद ये जो तकलीफ होती है वो शायद नहीं होगी। लेकिन ये जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण क्या लगता है? ये कारण सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हमारे एबीसी प्रोग्राम्स है, वो एक बिग फेलियर है, क्योंकि जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो बहुत कम है और उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, एबीसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, एनजीओ से मिलकर उनके वैक्सीनेशंस और स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र में अगर बिल्कुल 22,000 से ज्यादा लोगों की अपनी अपनी राय है जयप्रकाश, और जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं अदालत के इस निर्देश को लेकर। विवेक, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, चलते एक बार उनके पास फिर से। विवेक, एक चीज तो है कि कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अभी इस पर व्यापक तरीके से सुनवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि असली लक्ष्य है कि ये डॉग बाइटिंग के मामले कम हो,
ये आंकड़े घटें, ये संख्या कम हो, लोगों के जीवन पर जो ये खतरा दिखाई दे रहा है इसका भय भी कम हो और ये वास्तविक रूप से भी कम हो। ये अगर नहीं हो पाया तो फिर इन सारे तरीकों का, इस लड़ाई का, इस अदालती फैसले का मतलब क्या रह जाएगा? ये कैसे इंश्योर होगा? लोग क्या बता रहे हैं, उनकी राय क्या है? अब्यूज करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख के फैसले में संशोधन किया है वो सर आपको पता होगा, लेकिन डॉग बाइट के जो मामले हैं वो तो कम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर सड़कों पर कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो डॉग बाइट के मामले तो वैसे होते रहेंगे ना, इसका समाधान क्या है? सर, डॉग बाइट के मामले ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बचपन से डॉग्स, मेरी मदर ने सिखाया है डॉग्स को, एनिमल्स को कभी मारना नहीं है। मेरी खुद की गली में बच्चे डॉग्स के ऊपर बैठ जाते हैं, कान खींचते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते बिकॉज उनको खाना मिलता है। अगर मुझे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, मैं भी किसी को अग्रेसिव करूंगी, अपने घर में चिल्लाऊंगी, अपने भाई से लड़ाई करूंगी। सोल्यूशन यही है कि उनको रेबीज का टीका लगाया जाए, खाना खिलाया जाए और हमें ना रोका जाए। जानेंगे उनका क्या कहना है, सीधे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बात की जाए तो मान लीजिए डॉग बाइट के मामले तो लगातार होते रहेंगे, मान लीजिए डॉग्स को इंजेक्शन लगा के सड़क पे छोड़ भी दिया गया, तो इसका समाधान क्या है? सर, इसका तो बहुत सिंपल सा समाधान है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के काम कर सकते हैं। हम लोग पेरेंटिंग उस तरीके से करें कि बच्चे डॉग्स के साथ फ्रेंडली हो सके। एंड जैसे हम हैं, हमारे साथ हमारे छोटे नीसेस होते हैं, नेफ्यूज होते हैं, वो भी डॉग्स के साथ होते हैं। उनके साथ ही बाइट केसेस क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज हम लोगों ने उनको ऐसे सिखाया है कि आपको किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है। अगर आप डॉग्स के साथ अच्छे हो। विवेक, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, यहाँ पर जो डॉग लवर हैं वो बात कर रही थी कि भाई बच्चे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली हों। हमने बीते दिनों कई ऐसे मामले देखे जहां पर लोग फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं और कुत्ते ने उनको काट लिया। इसके अलावा अपार्टमेंट्स में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर पालतू कुत्ते बच्चों को काट ले रहे हैं। सेफ्टी का एक बड़ा कंसर्न जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता ये मामला कहीं ना कहीं सिर्फ इस हद तक सीमित होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई रेबीज वाले कुत्ते जो बाहर ना घूमे, किसी को रेबीज ना हो जाए? अगर कोई डॉग किसी बच्चे को काट रहा है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा भी है। उसमें भी लोगों की जान गई है जहां पर रेबीज वाले कुत्ते ने नहीं काटा और बच्चे की जान चली गई। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इस पर कैसे इसका कोई सलूशन मिलेगा, कैसे निदान होगा इस समस्या का? देखिए, अभी तो हम सिर्फ उन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू और डॉग बाइट्स और रेबीज के थ्रू हमको पता चले हैं। हाँ। लेकिन उन इंसिडेंट का क्या होगा जब लोग पैनिक के अंदर लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। हाल ही में अभी गाजियाबाद के अंदर एक महिला 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई क्योंकि डॉग्स अटैक कर रहे थे और वो डर गई और वो नीचे गिर गई। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं। रोड एक्सीडेंट की हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब आप स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। स्टरलाइजेशन भी प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग से होता है क्या? अगर प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग से होता तो आज तादाद बढ़ क्यों रही है? आप 10 में से अगर 2 कुत्ते उठा रहे हैं और बाकी छोड़ दे रहे हैं तो मतलब बाकी कैपेबल हैं उनको मल्टीप्लाई होने के लिए। तो आप फीडिंग एरिया कह रहे हैं डेजिग्नेटेड प्लेस में, वो तो पहले से कानून था। लेकिन डॉग लवर्स प्रॉब्लम, फिर से मैं ये कहूंगी कि जो डॉग लवर्स हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और मैं सारे डॉग लवर्स के नहीं, जो कुछ डॉग लवर्स हैं जो ये मानते ही नहीं है कि फेरोशियस डॉग भी होते हैं। लगातार आप जितने लोगों से भी बात कर रहे हैं वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि डॉग्स काटते हैं, वो कहते हैं प्रोवोक करते हैं। इतने सारे केसेस तो मैं अपने हाथ से हैंडल कर चुकी हूं जहां पर मल्टीपल डॉग बाइट्स होते हैं, लेकिन इन लोगों को यकीन ही नहीं आता है कि ये जो है फेरोशियस डॉग है। तो इस तरह की चीजें हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और सिर्फ ये कह देना कि स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन है, स्टरलाइजेशन तो फिर आप दिल्ली के अंदर तादाद बढ़ क्यों रही है? गाजियाबाद के अंदर आज तक सिर्फ 1 एनजीओ काम करता था, अभी कुछ साल पहले से ही 3 एनजीओ आए हैं। तो आज तक भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन कहाँ किसको हो रहा है, हर साल कराना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मैं तो ये कहती हूँ सोसाइटी तो हमारे एक घर है, आपने घरों के अंदर हमारे कुत्ते डाल दिए, क्योंकि सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर ना आंगन होते हैं ना कुछ है। और वो भी बिना किसी नियम कायदे के, किसी नियम कायदे के कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और स्ट्रे डॉग पर ना आप मजल लगा सकते हैं, ना लीज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं।